नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर कमलेश यादव आज आप सब लोगों के सामने एक नए वीडियो के लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे वृद्धि संधि के बारे में और एक और टाइम अगर आपका ज़्यादा नहीं होगा तो एक संधि और इसके साथ जो है आपको शरीक करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि वृद्धि संधि में क्या होता है, कैसे बनती है संधि, इसकी संरचना कैसे है, क्या क्या इसमें जोड़ा जाता है, क्या घटाया जाता है। इस पर हम सीधे चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए। आइए देखते हैं वृद्धि संधि में क्या होता है। सबसे पहले निश्चित रूप से हम जैसा कि देख पा रहे हैं वृद्धि स्वर संधि। हमने हर जितने भी स्वर संधि हैं उसमें आपको स्वर लिखना बड़ा अनिवार्य है। जैसे हमने लिख दिया क्या, स्वर संधि। जैसे वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयाद स्वर संधि, यण स्वर संधि। कहने का मतलब जितनी स्वर संधियाँ हैं आप सबसे पहले लिखने की उसमें आदत बनाइए कि इस संधि में जितने भी स्वर संधि है उसमें स्वर संधि जरूर जोड़ दीजिए। जैसे हमने लिखा है, हालांकि वृद्धि संधि हम लिख सकते थे, इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ये स्वर संधि का भेद है। इसका भेद है, स्वर संधि का भेद है, तो इसलिए हम इसके सामने स्वर लिखना अनिवार्य रूप से अच्छा समझते हैं और ये हैबिट आपके अंदर भी आनी चाहिए। आइए हम सीधे अपने कॉन्सेप्ट पे जुड़ते हैं। जैसे कि वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेच। हालांकि इस पर हम व्याख्या इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा और उसका आपको परीक्षा में कोई उपयोग नहीं है। तो हम आप देखने की कोशिश करते हैं वृद्धि संधि में होता क्या है। मूलतः वृद्धि संधि में सबसे अच्छा और सबसे सरल तरीका है, आपको हमेशा अय मिलेगा, अय और औ मिलेगा। दो शब्द अगर आपको दो स्वर दिखे तो निश्चित रूप से वहाँ पे कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। जब आपको हमने बताया था कि दो चौटैये मिले तो कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। आइए देखते हैं कि ये बनता कैसे। सबसे पहले इस पे नज़र डालते हैं, फिर उसके बाद इसके अगले प्रोसेस पे भी हम नज़र डालने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, आइए। जैसा कि हम देख पा रहे हैं आपके सामने यहाँ पे लिखा मिला है ह्रस्व अ और दीर्घ अ। क्या आपको लिखा मिल रहा है, ह्रस्व अ और दीर्घ अ, और नीचे भी सेम ह्रस्व और दीर्घ अ देखने को आपको मिल रहा है। तो निश्चित रूप से ह्रस्व और दीर्घ अ में जब ए और ऐ मिलेगा तो निश्चित रूप से आपका अय का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, अय का निर्माण होगा। और जब ह्रस्व या दीर्घ अ में ओ और आओ मिले तो क्या बनेगा, आओ बनेगा। क्या क्या मिलके बनेगा, आओ। अब इसका सिंबल ये है और इसका सिंबल ये है और इसका सिंबल आओ। इसको जो है इससे जो है हम क्या करते हैं, लिपिबद्ध करते हैं या लिखते हैं। इसका अय का प्रतीकात्मक चिन्ह अय है। अब हम कभी कभी कुछ लोग हम देखते हैं गलती अय को ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिखना निश्चित रूप से आपका अय का गलत है। अय हमेशा जो है ऐसे, ये वाला आपका सही है। ऐसे कुछ बच्चे हम देख रहे थे कि अय ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे, तो निश्चित रूप से ये गलत है और ये वाला अय सही है। इसका गलती काहे करते हैं, इसका प्रतीक जो है दो मात्रिक होता है, दो चौटैये होती है, तो इसलिए हम इस पे भी वही लिखते हैं, लेकिन ये गलत है। और आओ ऐसे लिखते हैं, आओ। तो कहने का मतलब सीधी सी बात ये है कि जब कभी भी किसी भी शब्द पे यदि औ की मात्रा मिले, इसकी मात्रा मिले औ या अय मात्रा मिले, जब कहीं भी किसी भी शब्द पे ये ऊपर दो चौटैया दिखे, ये नीचे डंडी है, इसका कोई मतलब नहीं, केवल ऊपर देख के हम वृद्धि संधि लगा देंगे। जैसा कि हम कल बताए भी थे कि गुड़ जो है सिंगल होता है, इसमें प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2, क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। एक था ही, एक डंडा और लगा दें तो क्या हो जाएगा, वृद्धि हो गई ना, इसमें एक डंडे की वृद्धि हो गई। तो निश्चित रूप से जब दो डंडा दिखे तो आपको कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पे वृद्धि संधि हो जाएगी। तो हम आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि वृद्धि संधि कहाँ है। एक शब्द लेते हैं और देखते हैं कि वृद्धि संधि में क्या आता है। सबसे पहला हम उदाहरण जो ले रहे हैं,
सदा प्लस एव, क्या ले रहे हैं? सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, क्या ले रहे हैं? सदा प्लस एव। अब आके देखते हैं कि इसमें क्या है। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि संधि हमेशा प्लस के पूर्व वाले शब्द में ही निहित होती है, कि ये निर्धारित हो जाता है कि इसके पूर्व वाला शब्द कौन सा है, और जो शब्द रहेगा वही आपका क्या है? संधि होगी। जैसे यदि ये व्यंजन है तो व्यंजन होगी, अगर स्वर है तो स्वर संधि होगी, यदि विसर्ग है तो निश्चित रूप से कौन सी? विसर्ग संधि होगी। आइए देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे क्या है? द है। क्या है? क्या है आपका? दा। दा भाई साहब को नीचे लाए, इसको हलन कर दिए तो इसमें कौन सी मात्रा निकल गई? दीर्घ आ की मात्रा निकल गई। क्या निकल गई? आपका दीर्घ आ की मात्रा निकल गई। और इस तरफ क्या है? इसको नीचे लाते हैं, क्या है? ए है। ए है। आपका सूत्र क्या कह रहा है? ए और आई मिलके क्या बनता है? आय बनता है। क्या दोनों मिलके क्या बनता है? आय बनता है। अब इस तरफ क्या बचा? वाह। वाह सीधे नीचे लाते हैं, क्या बचा? वाह। और इधर बचा आपका सद। इधर क्या बचा है आपका? सद। सद को नीचे लाते हैं, क्या? सद को नीचे ला दिए। अब आपको कैसे कैसे हुआ? द को नीचे लाए, हलंत लगाए, इसमें से दीर्घ आ निकला, और इस तरफ आपका ए है ही है। निश्चित रूप से स्वर संधि है तो दो स्वर मिलके एक नया स्वर का निर्माण करेंगे। तो निश्चित रूप से दीर्घ अ या ह्रस्व अ और दीर्घ और ए या ऐ मिलके आपको किसका निर्माण करेंगे? आय का ही निर्माण करेंगे। किसका? आय का। अब निश्चित रूप से प्लस के पहले वाला जो शब्द है उसमें आय की मात्रा का प्रतिनिधित्व ये करता है, सिंबल इसका ए है, तो इसको निश्चित रूप से इस पे चढ़ा देंगे। इधर द है, द आधा है, आय की मात्रा इस पे लगा देंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? सदैव। क्या बन गया आपका? सदैव। कौन सा शब्द बन गया आपका? सदैव बन गया। निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे हो। एक बार हम सदैव को इधर लिख के उल्टा करके देखते हैं कि फिर ये पुनः निर्माण कैसे हुआ। जैसे हमने क्या लिख दिया? सदैव। अब बात ये आती है कि संधि है, संधि में जो है कट कहाँ लगाएंगे? जैसे विच्छेद कहाँ करेंगे? कट लगाने का मतलब है विच्छेद कहाँ करेंगे? तो यहाँ पे मात्रा लगी, यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे कट लगा दी, यहाँ पे अलग कर देंगे। तो हम कुछ नहीं करते, कट इसमें लगाया और आय की मात्रा को हम कॉमन रख लेते हैं। इस तरफ आपको क्या बचता है? इधर वाह बचता है और इधर सद बचता है। इधर क्या बचता है? सद ना, क्या बचता है? सद बचता है। अब हमें ये देखना है कि ये जो मात्रा मिली है किससे किससे मिलके बनी है। ये आ ह्रस्व या दीर्घ दोनों होता है इसमें, ह्रस्व या दीर्घ अ प्लस ए या आय मिलके क्या बनता है? क्या बनेगा? आय बनेगा। क्या बनेगा? आय। और इस तरफ क्या है? इस तरफ वाह है और इस तरफ आपका सद। क्या है? इस तरफ सद। अब आपका विच्छेद हो गया पुनः। आप प्लस के इस तरफ वाले को एक खाना में कर दें और प्लस के इस तरफ वाले को एक खाना में कर देंगे तो क्या आपको मिल गया? इधर बचा आपका सद और ये ए है ही है, सद प्लस इधर का एक खाना में ले ले, क्या है इधर? एव। क्या है? एव। सद प्लस एव आप जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका सदैव हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, आपका ये ह्रस्व या दीर्घ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे दो मात्रा है ना, ह्रस्व या दीर्घ, और इधर पे अय या अय, दोनों मिलके आपका क्या करेंगे? विच्छेद का निर्माण कर देंगे। अब आपका पुनः वही आपका मिल गया सदा प्लस एव। कैसे हुआ? सदा प्लस एव दिया रहेगा तो इसमें आ की मात्रा निकाले द में, आ आय मिलके आय हुआ, इधर सद इधर आय हो गया। जब आपको सीधे शब्द दिया जाए सदैव, कुछ न करिए, जहाँ मात्रा लगी है काट दीजिए, इधर सद बचेगा, इधर एव, और ये किससे मिलके बना है बस उसको दोनों को अलग करके इस पूर्ण वाले शब्द में जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से आपका संधि विच्छेद वाला जो शब्द है वो आपको मिल जाएगा। चलिए बहुत
एक और उदाहरण लेते हैं वृद्धि का, देखते हैं कैसे और आगे बन रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। एक और उदाहरण के माध्यम से, एक अन्य उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि अगला जो है कैसे बनता है। जैसे जल प्लस ओ, एक शब्द है जल प्लस ओघ। क्या है? जल प्लस ओघ, ये शब्द दिया है। अगर हम इसमें संधि करने की कोशिश करें तो देखते हैं कि किस सूत्र से क्या हो रहा है। आइए देखते हैं। जैसा कि आप इस तरफ देख रहे हैं, क्या है? ला है। ला में कोई मात्रा नहीं दिख रही है, इसका मतलब आ है। ला में हलंत लगा दिए, आपको क्या मिल गया? आ मिल गया। क्या मिल गया? क्या मिल गया? आ प्लस ओ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आओ, ओघा है ना। आ आपको मिला, इस तरफ आ मिल गया, और इस तरफ कौन भाई साहब है? प्लस के इस तरफ क्या है? ओ है। कौन है? ओ है। ठीक। अब आ प्लस ओ इक्वल टू क्या होता है? आओ होगा। क्या होगा? आओ होगा। इस तरफ क्या बचा? सीधे उतार देते हैं, घ। क्या बचा है? इस तरफ है, और इस तरफ जल। जल में ला जो होगा वो हलंत होगा, ध्यान रखिएगा। ये जो आपका ला है ये हलंत है, अब कुछ नहीं करना है। आओ, आओ का प्रतिनिधित्व आई की ऐसे होता है, दो डंडी। अब इस मात्रा को इसमें चढ़ा देंगे, कुछ नहीं, बहुत सरल है। क्या बन गया? जलौघ। क्या बन गया? जलौघ शब्द बनेगा। अब इसको एक बार जलौघ यहाँ लिख के देख लेते हैं कैसे हो गया। जलौघ, ये शब्द है। कट कहाँ लगेगा? आपको पता है, जहाँ पे मात्रा लगी वहीं पे क्या हो जाएगा? वहीं पे कट लग जाएगा। वहीं पे क्या है? कट लगा। यहाँ कट लगा दिए, यहाँ पे कट लगा दिए। अब कट लगा दिए तो इस तरफ बचा आपका क्या? जल, और इधर बचा घ। क्या बचा? घ। अब बीच में क्या क्या कौन सी मात्रा है? आओ की मात्रा है। कौन सी? आओ की मात्रा है। अब आओ किससे मिलके बना है? आओ, आ हरस या दीर्घ आ प्लस ओ और आओ मिलके क्या बना है? आओ बना है, ये बना है। ठीक है। अब इधर क्या बचा था? घ। क्या? घ बचा है, और इधर जल। इधर क्या बचा है? जल। और इसको एक खाने में कर दीजिए, इसको एक खाने में कर दीजिए, तो आपका मूलतः आपका ये वाला सब मिल जाएगा। इस आपको इसमें जोड़ देंगे तो आपका क्या बच जाएगा? जल। जल प्लस, और इधर घ है, आओ को जोड़ देंगे, जल, जल प्लस ओघ। ये आपका पुनः विच्छेद मिल गया। एक बार ऐसे करके ऊपर से नीचे कर दीजिए, फिर नीचे से ऊपर करके हम देख पा रहे होंगे कि निश्चित रूप से आप समझ पा रहे होंगे कि वृद्धि संधि में दो प्रकार के आपके कार्यक्रम होते हैं। पहला एक आय वाला और अ वाला। इसका सबसे सरल ट्रिक है, या आपको सूत्र आ रहा है ठीक है, सूत्र नहीं आ रहा है तो कुछ ना, देखो जो भी शब्द दिया है अगर उसमें दो चुटैया मात्रा है तो निश्चित रूप से ये आपका इस संधि का प्रतीक है वृद्धि का। कुछ न कहिए, सीधा जैसे जलौघ हुआ, तथैध हुआ, अतैध हुआ, मतैध हुआ, ये सारे शब्द अगर आय की मात्रा और आओ की मात्रा वाले आ रहे हैं तो निश्चित रूप से केवल वृद्धि संधि होगी। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगली संधि की तरफ जो है बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी संधि है अगली। आइए देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि यण संधि। यण, जैसा कि इसका देख पा रहे हैं, सूत्र लिखा है एको अणच। क्या सूत्र है इसका? इको एणच। क्या सूत्र है इसका? इको एणच। अब हम देख पा रहे हैं इको यण प्लस अच, ये इसका अगर विच्छेद करें सूत्र का, इसमें तीन शब्द आपको मिलेंगे। इधर इक हो गया, यण हो गया और अच, ये तीन आपको इसमें प्रत्याहार मिलेंगे। ये क्या है तीनों? ये आपका क्या है?
इक क्या है? इक प्रत्याहार है, यण आपका प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार है। आपका सूत्र कह रहा है इक का यण हो जाता है यदि बाद में यच आए तो। कैसे? यदि इसके बाद ये आए तो, अगर यण के बाद इक के बाद अच आए तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इक का यण हो जाएगा तब जब आपका यच आए। यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि यह इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। इक प्रत्याहार में आपका आता है ई, उ, री और ली। ये आपका 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन सा? ई आता है, उ आता है, री आता है और लिक आता है। ये आपका सूत्र जो है आदेश कर रहा है कि इक का यण होगा तब, इसका यण तब होगा जब इन शब्दों के बाद कोई भी यच स्वर या यच प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आए। यदि इन चारों वर्णों के बाद कोई भी अच प्रत्याहार का वर्ण आए तो इसका जो है ई का या हो जाएगा, उ का वा हो जाएगा, री का र हो जाएगा और ली का ल हो जाएगा। यदि एक बार पुनः देख लीजिए, यदि ई, उ, री, ली के बाद कोई भी डिफरेंट स्वर आए, कोई भी डिफरेंट स्वर आए, इन चारों वर्णों के बाद, इन चारों वर्णों के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो इस ई का या हो जाएगा, उ का व हो जाएगा, री का र हो जाएगा और ली का ल हो जाएगा। समझे? आपका सूत्र कह रहा है इक के बाद कोई भी अच आए तो इक का क्या हो जाएगा? अण आदेश हो जाएगा। आइए हम एक उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ई का, फिर उ का, फिर री का, 3-4 शब्दों के माध्यम से हम देखने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कैसे आपका री का या आदेश हो रहा है। एक उदाहरण लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण आपका है, पहला इत प्लस आद। पहला उदाहरण आपका है, बड़ा अच्छा है, इति का आद, इति प्लस आद। अब आपको कुछ बच्चों को ये थोड़ा सा अलग दिक्कत हो रही होगी कि ये मात्रात्मकता पहले है, ये वाला बाद में। लेकिन अगर हम इति का विच्छेद करेंगे तो कैसे बनेगा? क्योंकि ये ई हो गया, स्वर है, हलन तो होगा नहीं, ये पूर्ण है। ई प्लस ता प्लस क्या हो जाएगा? ई। ये इसका विच्छेद होगा। इसको आप इति को ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख देंगे तो आपका इधर क्या मिल गया? इसमें ई मिला, ई प्लस इस तरफ कौन सा स्वर है? सीधे उतार लेते हैं, आ है। क्या है? दीर्घ आ आपको मिल गया। और इस तरफ आपका क्या बचा? इस तरफ आपका दी बचा। क्या बचा? यहाँ पे दी बचा। और इधर इत बचा। क्या बचा? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हटा दो। इधर बचा आपका इत, ई निकाल देंगे तो इधर इत बचा है, इधर क्या बचा है? दी बचा है। और अब आपका सूत्र कहता है कि यदि ई के बाद, यदि ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई को क्या आदेश हो जाएगा? या। ध्यान रखना, यह जो आदेश होगा, या व र और ल जो आदेश होगा सब हलंत होगा। अर्धमात्रिक वाला आपको व्यंजन आदेश होता है। तो ई को क्या आदेश हो गया? अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इत में
ई है, ई के बाद डिफरेंट स्वर है, समान स्वर है नहीं, तो क्या है, आ है। अब ई को क्या आदेश हो जाएगा, ई को आपको क्या आदेश हो गया, आधा या। क्या आदेश हो गया, आधा या। क्या आदेश हो गया, आधा या आदेश हो गया। अब इस तरफ कौन सा बचा है, इस तरफ आपका बचा है इत, और इस तरफ आपका क्या बचा है, आदि। क्या बचा है, आदि। ध्यान रखना। अब आपको एक समस्या यहाँ पे सामने आपको एक समस्या दिख रही होगी। कहीं समस्या तो बहुत सारी दिख रही है, लेकिन बहुत सारी नहीं दिख रही, एक दिख रही है कि अभी तक क्या होता था कि ये मात्रा दोनों मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते थे, लेकिन यहीं से आपका खेला डिफरेंट टाइप का शुरू हो गया है। क्योंकि अभी तक आपको जो दो सिर मिलकर नए स्वर का जो है क्या करते थे, निर्माण करते थे, लेकिन अब जो है जब डिफरेंट स्वर आ रहा है तो उस स्वर को एक नया शब्द आदेश हो रहा है सूत्र से, इको एणत से। अब आपको क्या आदेश हो गया, या आदेश हो गया। अब आप देखेंगे कि हमेशा जैसा कि हम कहते आ रहे हैं कि संधि जो वाला होता है प्लस के पहले वाले शब्द में ही खेला होता है, शब्द के पहले वाले वर्ड में ही क्या होता है, खेला होता है। तो आपका प्लस ये है, प्लस के पहले क्या है, ई था, ई को या आदेश हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ, तो आपका जो मेन खेला है जो जोड़ने वाला है वो इसी में होगा। अब इधर दीर्घ आ को ये या आधा है, या में दीर्घ आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। और इस तरफ क्या बचा है, टी बचा है। क्या बचा है, टी। और इस तरफ आया आपका क्या है, अब टोटल शब्द क्या हो गया। आप इत्यादि को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऐसे लिख दीजिए, गलत नहीं होगा। और यदि आप चाहें, और आप ज़्यादातर आप लिखा पाते होंगे ऐसे, इत्यादि। ये आपका शब्द आपको निश्चित रूप से मिल गया कि इत्यादि कैसे बना। अब हम आइए इत्यादि को एक बार इधर रख के देख लेते हैं कि कैसे उसका उल्टा करके देख लेते हैं तो कैसे ये बना इत्यादि। जैसे हमने लिख दिया शब्द इत्यादि। अब इसमें कट कहाँ लगाएंगे, निश्चित रूप से यण संधि का सबसे अच्छा तरीका और शॉर्ट तरीका है। अगर आपको सूत्र आ रहा है तो ठीक है, सूत्र नहीं आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, या वा और ला और ला, इसके आगे आधा अक्षर 1/2, ये आप नोट कर लीजिएगा। 11 लावा का आगे आधा अक्षर, 1/2 का मतलब आधा अक्षर। जब या र लावा के आगे कोई भी आधा अक्षर आए तो निश्चित रूप से वहाँ पे यण संधि हो। आपको सूत्र नहीं लगाना है। जैसे वृद्धि में क्या थी, 2 मात्रा थी, उसी तरह से आपका यण में देखिए या के आगे आधा अक्षर आया है ना, इसी तरह से वा के आगे आधा अक्षर, या रा के आगे आधा अक्षर, या ला के आगे कोई भी आधा अक्षर आए तो निश्चित रूप से वहाँ पे आपकी यण संधि ही होगी। ये एकदम बाई प्रूफ है, ISI मार्क का, आप इसको ध्यान रखिए। अब हम सीधे बात करते हैं, तो आपको कट कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है या के आगे। तो आपका यदि यहाँ कट लगा देंगे तो इधर क्या बचेगा, आप इत को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इत। अब इधर क्या है, या है, या आप सीधे ले लीजिए, कुछ नहीं करना है, या पूरा है। इधर क्या बच रहा है, आदि। इधर आपका क्या बचा, आदि। अभी निश्चित रूप से ये जो यह है, यह को क्या आदेश होता है, ई आदेश होता है। ई को क्या आदेश होता है, या। और या को क्या आदेश होगा, ई आदेश होगा। तो आपका इस तरफ क्या है, आदि है, इस तरफ क्या है, आदि है, और इस तरफ क्या है, क्या शब्द है, इत है। ये आपका त आधा है। अब इसको इसमें जोड़ देंगे, खेला खत्म। इति प्लस आदि क्या मिल गया आपको, इत्यादि। कैसे बना, ऐसे पुनः एक बार इत्यादि शब्द था, कैसे कैसे बना आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ऐसे इस तरफ से हो गया। फिर इत्यादि को यदि आपको विच्छेद करना हो तो कैसे करेंगे, इत्यादि को विच्छेद करना है तो बस कुछ नहीं करना है। अगर या अलावा के आगे आधा अक्षर है तो इसका मतलब यण है, और या को
आपको ई आदेश होगा, वा को ऊ आदेश होगा, री को री और ली का ली। एक एक उदाहरण से उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो निश्चित रूप से अगर यह है आधे अक्षर के बाद यह है तो यह को क्या आदेश हुआ होगा, ये ई आदेश होगा। बस इन दोनों को कुछ नहीं करना है, इन दोनों सेम सेम को उतार दो और या को ई आदेश कर दो, फिर इत्यादि हो गया। निश्चित रूप से एकदम बहुत सरल है। आइए दूसरा उदाहरण देखने की कोशिश करते हैं, एक और लेते हैं। बहुत सरल है, आपको समझ पा रहे होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि कहते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं उसका, जैसे मधु प्लस अरि। एक है शब्द, क्या है, मधु प्लस अरि। क्या है, मधु प्लस अरि। अब बात सीधे सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि यदि प्लस के पहले वाले में कांड करना है, प्लस के पहले क्या है, धा है। धा को हलंत किए तो क्या मिला, हरस ऊ मिला। क्या मिला, हरस ऊ। और इधर प्लस तो उतार ले सीधा, प्लस के बाद क्या है, हरस आ है। अब आपका सूत्र कहता है कि जब हरस या दीर्घ ऊ के बाद कोई भी डिफरेंट अच आ रहा है तो ऊ को क्या आदेश हो जाएगा, वह आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा, वह ऊ को वह आदेश हो जाएगा। और इस तरफ आपका बचता है, यहाँ पर री कर दीजिए, इस तरफ आपका बचा आरी। क्या बचा आपका, आरी बचा। और इधर माँ उतार लीजिए, इधर बचा आपका मध। क्या शब्द बचा, इधर मधु था ना, इसमें से वो निकाल देंगे तो आधा था और माँ ना, तो इधर मध बचा और इस तरफ आरी। अब आपका जो अगला प्रोसेस है, अब इधर क्या है, स्वर है। स्वर हमेशा क्या हो जाएगा, ये व्यंजन आधा है तो इसमें क्या जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे तो वह क्या हो गया, हलंत हट जाएगा, पूरा हो जाएगा। इधर बचा री। क्या बचा, री। और इधर क्या आपका शब्द बचा, मध। धा में हलंत है, ध्यान रखिए। आप इसको चाहे मध्धर ऐसे लिख लीजिए या फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार ऐसे भी लिख सकते हैं, मध्वर। ये आपका शब्द बन गया क्या, मध्वर। अब मध्वर को एक बार उल्टा करके, उल्टा लटका के देख लेते हैं कि मध्वर उल्टा लटकाने पे कैसे बन रहा है। आप शब्द लिख दीजिए मध्वर। क्या लिख दिए, मध्वर। अब बात ये आती है, आपको सूत्र बताया, य र ल व के आगे आधा अक्षर। अब निश्चित रूप से किसके आगे आधा अक्षर आपको दिख रहा है, व के आगे आधा अक्षर है। तो कुछ नहीं करना है, आप ऐसे सीधे उतार लीजिए। मैं उधर सीधे उतार लिए, आपको समझ यहाँ तक आ गया। इधर बचा क्या, इधर री बचा है, कुछ नहीं करना है। और इधर क्या बच रहे हैं भाई साहब, को नीचे खींच लाइए। वह क्या है, पूरा दिख रहा है, वह पूरा दिख रहा है। तो निश्चित रूप से इसमें क्या है, हलंत कर देंगे तो कौन भाई साहब निकले, आ निकले। इधर री है ही है, इधर री है ही है, वह को हलंत कर दिए, क्या निकल गया, आ निकल गया। और सीधा इधर इस तरफ क्या है, इस तरफ कुछ खेला नहीं करना है, मत उतारी लेते हैं। अब आपका सूत्र कहता है, वह किसको आदेश होता है, वह जो है आदेश होता है किसको, ऊ को। हरस या दीर्घ ऊ को किसको आदेश होता है, हरस या दीर्घ ऊ को आदेश होता है। बस अब कुछ नहीं करते, सीधा इसको यहाँ उतार लेते हैं। क्या है इधर शब्द, मध और प्लस अरि। क्या है, मध प्लस अरि। अब कुछ नहीं करना है, आपके मूल शब्द में इधर ऊ है और ये आपका आधा है, इसको इसमें चढ़ा देंगे, मूलतः आपका शब्द बन जाएगा मध प्लस अरि। क्या, मध प्लस अरि। आपका जहाँ से शुरू किए थे वहाँ फिर आ गया। चाहे आप नीचे से ऊपर देख लीजिए या ऊपर से नीचे देख लेंगे तो सेम सेम आपका इस तरह से संधि और विच्छेद बनेगा। हम उम्मीद करते हैं आपको समझने में निश्चित रूप से सहायता हो पा रही होगी। आइए और एक उदाहरण से देखते हैं, एक री वाला देख लेते हैं और एक ली वाला देख लेते हैं। आइए देखते हैं एक और री वाला देख लेते हैं।
जैसे मात्र प्लस आदेश, क्या मात्र प्लस आदेश, जैसे शब्द है मात्र प्लस आदेश, क्या है आपका रिकांत वाला है, मात्र प्लस आदेश, क्या आपका है मात्र प्लस आदेश, ये शब्द है। अब आपको कुछ नहीं करना है, प्लस के पहले वाले में सीधे भिड़ जाते हैं, इसमें क्या निकाल लेंगे, री है, क्या है री को निकाल लेंगे, इस तरफ से उतार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ आपको बचता है मात, क्या बचता है, इस तरफ री निकाल लेंगे तो आधा हो जाएगा, मात निकल गए, और इस तरफ आदेश, इस तरफ आदेश आपका हाई है, यहाँ कुछ करना नहीं है। अब री आपका सूत्र क्या कहता है, यह र ल व को क्या आदेश हो जाएगा, आधा अक्षर है तो उसको आदेश है, री को क्या आदेश होगा, र आदेश हो जाएगा, र जो आदेश होगा क्या आदेश, री को क्या आदेश हो जाएगा, र आदेश होगा, वो भी हलंतम, कौन सा हलंतम। आपका सूत्र कहता है यदि री के बाद कोई डिफरेंट स्वर आए तो री को क्या आदेश होगा, र आदेश होगा, क्या री के बाद डिफरेंट स्वर क्या है, आया है, तो अब निश्चित रूप से री को क्या आदेश हो जाएगा, र आदेश हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इस र को इसमें जोड़ देंगे, क्या आप इस तरफ क्या शब्द आपको है, इधर मात है प्लस इधर क्या है, आदेश है, क्या है आदेश है। अब कुछ नहीं करना है, अब इस र आधा है, र क्या है, र इधर आधा है, अभी इधर जो है इसको इसमें र की आ की मात्रा जोड़ देंगे, सबसे पहले यही करेंगे, क्या इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रा, इधर हो जाएगा देश, इधर बचा देश, निकाल दिए ना, और इधर बचा क्या मात, इधर बचा क्या मात। अब ये र है, इसके बाद ये आधा का है, आप इसको ऐसे लिखिए, मात्रा देश, आप इसको चाहे ऐसे लिख दीजिए, और अपनी सुविधा के अनुसार अगर आप चाहे रेफ इसके क्रॉस वाला करके भी मात्रा देश लिख सकते हैं। ये दोनों आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। मात्रा देश आपका ये आपका शब्द बनेगा मात्र प्लस आदेश करने पर। आइए एक बार इसको उल्टा करके देखते हैं, हम शब्द लिख देते हैं, क्या मात्रा देश, क्या मात्रा देश। अब यहाँ आप कट कहाँ लगाएंगे, त्र में रा है, कुछ नहीं करते हैं, इसको मात सीधे यहाँ पे मात को कर लेते हैं, और यहाँ पे बीच में र मिलेगा, और इधर देश, इधर क्या है आदेश मिलेगा, दीर्घ आया है ना, इधर आपको आदेश मिलेगा, कुछ नहीं करना है। अब आपका र किसको आदेश, जब डिफरेंट स्वर मिल रहा है र के बाद, इसका मतलब आपको री आदेश हुआ होगा, निश्चित रूप से आप समझ पा रहे होंगे। री को र कब आदेश होगा, जब डिफरेंट स्वर है, इसके बाद आप डिफरेंट स्वर दिख रहे हैं, र अगर आपको दिख रहा है आधा र, जिसका मतलब है कि री के बाद कोई डिफरेंट स्वर आया होगा, तो र को क्या आदेश हो गया, री आदेश कर देते हैं, और इस तरफ क्या लिख देते हैं, सीधे आदेश इधर है, ये इसको उतार लेते हैं, और इस तरफ क्या लिख देते हैं, मात, और री को इसमें ता आधा है, तो इसमें क्या करेंगे, चढ़ा देंगे, ये आपका फिर पुनः वही शब्द बन गया जहाँ से हम शुरू किए थे। समझ में आया, यहाँ थोड़ा सा हो सकता है आप ना समझ पा रहे होंगे। जैसे मात्रा आदेश शब्द है, तो ये आपका यहाँ मात्रा लगा है, तो यहाँ कट करेंगे। अगर इसमें र है, र किसको आदेश होता है, र हमेशा यण में री को आदेश होगा। यह आप नहीं समझ पा रहे होंगे, निश्चित रूप से ये ता जो है आधा है, ता, और ये र जो इसमें क्रॉस वाला र है, ये आपका पूर्ण है। यहाँ से देखिए तब आपको समझ में आ गया। आपका सूत्र कहता है यह रवा का आगे कोई आधा अक्षर आए तो यण संधि होगी। ये र पूरा है, इसके पहले वाला शब्द जो है क्या है, 1/2 है, आधा है, तो निश्चित रूप से आपका यण संधि है। और र के पहले यदि आधा अक्षर है तो र जो है निश्चित रूप से री आदेश होता है। तो इस र के
बाद कोई भी आपको डिफरेंट स्वर आया होगा, तो डिफरेंट स्वर में आपका आया है तो इसको फिर र को री आदेश हो जाता है उल्टा करने पर, फिर इस री को ता में क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं, फिर मात्रा आदेश शब्द बन जाता है। आइए एक और उदाहरण एक देख लेते हैं, ली वाला। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। एक और उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे हो पा रहा है। जैसे ली प्लस आकृत एक शब्द है, ली प्लस आकृत, क्या ली प्लस आकृत ये शब्द है, इसका विच्छेद करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये शब्द दिया ही है तो आपको ये मात्रा सीधा प्लस के पहले वाले में ही संधि होती है हमेशा। इसके पहले क्या है, इसके पहले आपका क्या है, ली है। इसके पहले आपका कौन सा शब्द है, ली है। इसके पहले वाला शब्द आपका क्या है, ली है। क्या है, ली है। प्लस के पहले वाला शब्द ली है। आपका सूत्र कहता है यदि ली के बाद कोई भी डिफरेंट स्वर आए तो ली को क्या आदेश हो जाएगा, ला आदेश होगा। हलंतम ला आदेश होगा। क्या आदेश होगा, हलंतम ला ना। अब इस ली को क्या आदेश हो गया, डिफरेंट है। अरे भाई ली के बाद क्या है, ह्रस्व आ है ना, तो इसका मतलब है कि इस ली को क्या आदेश हो गया, ला आदेश हो गया। ला आदेश हो गया। इधर क्या है, आकृति है। क्या है, आकृति। क्या है, लाकृति। क्या है आपके इसके आगे, लाकृति। क्या है शब्द इसके बाद, इसके आगे आपका क्या है, लाकृति। अब इस ला में आप देख पा रहे हैं इधर क्या है, आ की मात्रा है। इसमें ये ला क्या है, आधा है। इस ला में आप इसको जोड़ देंगे और इधर क्या है आपका शब्द है लाकृति। क्या है, लाकृति। ये आपका शब्द बन गया। एक बार पुनः लाकृति को हम यहाँ लिख के देखते हैं कि कैसे हो पा रहा है। अब आपको ला दिख रहा है, ला आपको दिख रहा है। ला के बाद दीर्घ आ दिख रहा है। अगर हम इसको कट करें, ला में हलंत लगाएंगे तो क्या, प्लस करेंगे तो क्या मिल रहा है, दीर्घ आ इसके बाद दिख रहा है। और इसके बाद वाले शब्द क्या है, क्री। इसके बाद आपका बचता है कृति। क्या बचता है, कृति बचता है। अब इसका मतलब यदि आपको आधा ला आदेश हुआ, आधा ला किससे आदेश होगा आपका, ली से। ली आदेश किसको करता है, आधे ला को आदेश करता है। अब कुछ नहीं करना है। और इस तरफ आपका क्या है, आकृति है। फिर पुनः हम लोग लाकृति जहाँ से शुरू किए थे वहाँ पहुँच गए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप आज के वीडियो के माध्यम से आपको यण और वृद्धि समझने में बहुत अधिक लाभ हुआ होगा। इस सूत्र से यदि आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे आसान तरीका है, आप देख लेते हैं। आपको यह और वा के आगे यदि कोई भी आधा अक्षर आए तो जैसे इसमें पहला अक्षर यह है, यह से यण संधि याद रखिएगा। क्या, यह से यण संधि। और आपका वृद्धि में हमेशा वृद्धि होती है। क्या है, वृद्धि में आपको ऐ या औ मिलेगा। गुण में सिंगल डंडी होगी। इसमें एक डंडी और जोड़ देंगे तो वृद्धि हो जाएगी। इसमें एक डंडी और जोड़ देंगे तो वृद्धि हो जाएगी। एक डंडी कम कर देंगे तो गुण हो जाएगा। ठीक है, ये सारे आपका ठीक है। आय की मात्रा किसी शब्द पे दिखे वृद्धि, ए की मात्रा दिखे तो गुण, और यार अलावा का आगे कोई आधा अक्षर दिखे तो आपका क्या, कौन सी संधि है, आपका यण संधि है। और किसी भी शब्द में यदि आपको दीर्घ आ मिले, दीर्घ ई मिले और दीर्घ उ मिले तो आपको क्या है, दीर्घ संधि। दीर्घ मीन्स बड़ा। जब आपकी ये बड़ी वाली यदि मात्रा आपको मिलती है तो आपको निश्चित रूप से आपका वहाँ पे वृद्धि संधि है। तो आज की वीडियो में इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और अच्छा देने की कोशिश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से प्यार और सम्मान बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।